वह नहा रही थी और बस जल्दी से अपने फोन पर नजर डाल रही थी। तभी उसने अचानक आंगन में एक अजीब आदमी को देखा जो धीरे धीरे उस बाथरूम की तरफ बढ़ रहा था जहां वह थी। यह देखकर लिसा बुरी तरह डर गई क्योंकि उस समय वह घर में बिल्कुल अकेली थी। इसलिए उसने जल्दी से कपड़े पहने और पुलिस को फोन किया, लेकिन सबसे खराब समय पर उसका फोन लो बैटरी की वजह से बंद हो गया। घुसपैठिए को डराकर भगाने के लिए वह तुरंत दूसरी मंजिल की बालकनी में गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी कि उसने पुलिस को बुला लिया है ताकि वह आदमी डर जाए। लेकिन काले कपड़ों वाला आदमी पीछे हटने का कोई इरादा नहीं रखता था। जब नीचे से कोई हलचल नहीं हुई तो लिसा जल्दी से वापस अंदर भागी और सभी दरवाजों को कसकर लॉक कर दिया। उसने हिम्मत करके पावर बैंक उठाया और फोन चार्ज करने लगी। काले कपड़ों वाला आदमी पहले ही मुख्य दरवाजे तक पहुंच चुका था, लेकिन खुशकिस्मती से लिसा के विला की बनावट ऐसी थी कि अंदर से बाहर देखा जा सकता था, लेकिन बाहर से अंदर कुछ भी नहीं दिखता था। जिंदा रहने के लिए लिसा के पास अपनी सांस रोककर बिल्कुल चुप रहने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। शुक्र है कि जब उस आदमी ने पक्का कर लिया कि दरवाजा नहीं खुल सकता तो वह मुड़कर सीधे पीछे के दरवाजे की तरफ चला गया। तभी लिसा को अचानक याद आया कि पीछे का दरवाजा लॉक नहीं था। वह तुरंत तेजी से आगे बढ़ी और आखिरी सेकंड पर दरवाजा लॉक कर दिया। दरवाजा खोलने से पहले उसने उस आदमी को घर के अंदर झांकते हुए देख लिया। डर से लिसा के पसीने छूट गए। उसे अंदर घुसकर नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए वह जल्दी से घर के बाकी सभी रास्तों को भी चेक करने लगी। जब उस आदमी ने भी यह पक्का कर लिया कि कोई भी दरवाजा जबरदस्ती नहीं खोला जा सकता, तब जाकर लिसा को थोड़ी राहत मिली। वह फिर से फोन चार्ज करने लगी और बंद हुआ। फोन चालू किया, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि काले कपड़ों वाला आदमी जाने का इरादा ही नहीं रखता था। वह विला के आसपास अंदर घुसने का कोई और रास्ता ढूंढता रहा। जब लिसा को समझ आ गया कि वह आदमी किसी भी हालत में जाने वाला नहीं है, तो उसने अभी अभी चालू हुए फोन से दोबारा पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद भी उसे बिल्कुल नेटवर्क नहीं मिला। असल में उस आदमी ने घर के संचार उपकरण नष्ट कर दिए थे ताकि लिसा चुपके से पुलिस को फोन न कर सके। यह जानकर लिसा पूरी तरह घबरा गई। आंगन में उस आदमी को अब भी मंडराते देखकर लिसा के पास खुद कदम उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब उसकी नजर छत पर लगे स्मोक डिटेक्टर पर पड़ी तो उसने धुआं पैदा करके अलार्म बजाने और फायर ब्रिगेड को बुलाने का तरीका सोचा। वह कुर्सी पर चढ़ी, माचिस का डिब्बा उठाया और स्मोक डिटेक्टर के नीचे माचिस जलाने लगी। कुछ कोशिश के बाद घर का अलार्म तेज आवाज में बजने लगा। उसे लगा कि अलार्म सुनकर काले कपड़ों वाला आदमी डरकर भाग जाएगा, लेकिन वह बिल्कुल शांत रहा। वह झुककर अपने बैग से एक रिमोट निकाला और घर की तरफ देखते हुए हल्का सा बटन दबाया। अगले ही पल अलार्म अचानक बंद हो गया। फिर उस आदमी ने एक कुल्हाड़ी उठाई और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। ऐसा लग रहा था कि उसने धैर्य खो दिया है और अब जबरदस्ती अंदर घुसने वाला है। खुशकिस्मती से लिसा के घर का मुख्य दरवाजा काफी मजबूत था। काफी देर तक तोड़ने की कोशिश के बाद भी जब वह सफल नहीं हुआ तो वह वहाँ से हट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी और कांच के दरवाजे को तोड़ने लगा। अच्छी बात यह थी कि लिसा के घर का कांच बुलेट प्रूफ था और उसे जल्दी तोड़ा नहीं जा सकता था। उस आदमी से बचने के लिए लिसा ने सोचा कि वह चुपचाप किसी दूसरे दरवाजे से बाहर निकल जाएगी, लेकिन तभी वह आदमी धीरे धीरे वहां भी आ गया। जैसे ही वह दरवाजा तोड़ने वाला था तभी अचानक घर की घंटी बज उठी। दरअसल आधा घंटा पहले लिसा ने जो खाना ऑर्डर किया था वह डिलीवरी वाला लेकर आ गया था। इसे जिंदा बचने का मौका समझकर लिसा तुरंत दूसरी मंजिल की बालकनी में गई और डिलीवरी वाले को चिल्लाकर बताया कि उसके घर में घुसपैठिया है और पुलिस को बुलाने को कहा, लेकिन दूरी ज्यादा होने की वजह से डिलीवरी वाला उसकी बात सुन ही नहीं पाया। और तभी जब लिसा इस बात से घबराई हुई थी, उससे भी ज्यादा डरावनी घटना होने वाली थी।